नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करेंगे जो लगभग हर घर की कहानी बन चुकी है, मिडिल क्लास का लोन ट्रैप। आज के समय में दिक्कत कम सैलरी नहीं है, दिक्कत है वो आसानी से मिलने वाले लोन्स और ईएमआई का जाल जो आहिस्ता आहिस्ता हमारी आर्थिक आज़ादी को निगल रहा है। तो चलिए सीधे इस चर्चा में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर ये ट्रैप काम कैसे करता है। जरा एक बहुत ही आम सिचुएशन की कल्पना कीजिए। इनकम है 75,000 रुपये महीना। बाहर से देखने पर लगता है वाओ क्या लाइफ है, सब सेट है। लेकिन पर्दे के पीछे का गणित क्या है? महीने की शुरुआत में ही होम लोन, कार लोन, लेटेस्ट फोन का पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड की किश्तों यानी ईएमआई में सीधे 45,000 रुपये साफ हो जाते हैं। और महीने का अंत आते आते बैंक अकाउंट का बैलेंस हो जाता है बिल्कुल शून्य, जीरो। बड़ी अजीब बात है ना, एक अच्छी खासी सैलरी आती तो है पर हवा की तरह गायब हो जाती है। आजकल हमारी आदत कैसी हो गई है? सच कहें तो हम चीजें नहीं, हम ईएमआई खरीदते हैं। नया फोन चाहिए, ईएमआई। बाइक लेनी है, ईएमआई। छुट्टियों पर जाना है, उसके लिए भी ईएमआई। हमने उधार के पैसों पर जीने को इतना नॉर्मल मान लिया है जैसे ये कोई बड़ी बात ही नहीं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस चक्कर में हम अपने सपनों के मालिक खुद नहीं रहते, बल्कि बैंकिंग सिस्टम उनका मालिक बन जाता है। जिंदगी भर बस ईएमआई चुकाते हैं ना, ये कोई फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी थोड़ी ना है। तो आइए इस विश्लेषण के अगले हिस्से में बढ़ते हैं, ईएमआई की छुपी हुई कीमत। बैंक जो छोटी छोटी किश्तों का लालच देते हैं, उसके पीछे का असली गणित आखिर क्या है? जब भी बैंक वाले कहते हैं ना कि सिर्फ 57,000 की तो ईएमआई है, सुनने में बड़ा आसान लगता है, पर जरा पर्दे के पीछे का मैथ देखिए। अगर 75 लाख रुपए का होम लोन 30 साल के लिए लिया गया है, तो पता है मैच्योरिटी तक बैंक को कितना वापस करना पड़ता है? 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। एकदम चौंका देने वाला आंकड़ा है ये। घर तो हम एक खरीद रहे हैं, लेकिन कीमत 3 घरों की चुका रहे हैं। यही तो वो लोन ट्रैप है जिसमें इंसान अनजाने में फंसता चला जाता है। इसको थोड़ा और गहराई में समझते हैं। इसे कहते हैं ईएमआई का भ्रम, यानी इल्यूजन। होता क्या है? मान लीजिए ईएमआई 90,000 रुपए है। हमें लगता है कि हमारा लोन तेजी से कम हो रहा है, लेकिन शुरुआती सालों में उस 90,000 में से 50,000 से भी ज्यादा हिस्सा तो सिर्फ और सिर्फ बैंक के इंटरेस्ट यानी ब्याज में चला जाता है। जो हमारी मूल रकम है, प्रिंसिपल अमाउंट, वो तो हिलता ही नहीं। यही वजह है कि 5 साल तक लगातार ईएमआई भरने के बाद भी जब बैलेंस चेक करते हैं तो लोन लगभग उतना ही खड़ा नजर आता है। शुरुआती सालों में तो हम लिटरली सिर्फ बैंक का मुनाफा कमाने के लिए काम कर रहे होते हैं। अब इस टेंशन वाले फेज से निकलते हैं, बात करते हैं उस स्टेप बाय स्टेप तरीके की जो सच में काम करता है। कर्ज खत्म करने की चेकलिस्ट। ये चेकलिस्ट आज़ादी की पहली सीढ़ी है। स्टेप नंबर 1, एक पेपर लीजिए और अपने हर एक लोन को लिख डालिए, चाहे वो बड़ा होम लोन हो या फिर किसी क्रेडिट कार्ड का छोटा सा पेंडिंग बिल। क्योंकि जब तक हम अपनी फाइनेंशियल सच्चाई का आमना सामना नहीं करेंगे, चीजें नहीं बदलेंगी। स्टेप 2, अपने रोजमर्रा के मनी लीक्स यानी फालतू खर्चों को पहचानकर उन्हें रोकना। और स्टेप 3, अपनी इनकम के नए स्रोत यानी एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम्स बनाने पर फोकस करना। जरा इस दूसरे पॉइंट मनी लीक्स को डिटेल में देखते हैं। ये छोटे छोटे बिना सोचे समझे किए गए खर्चे कैसे एक बड़ा गड्ढा बन जाते हैं। सोचिए, 150 रुपये यहाँ वहाँ टपरी पे खर्च हो गए, 500 रुपये बाहर से खाना मंगवाने में चले गए और 700 रुपये किसी ऐसे सब्सक्रिप्शन के कट गए जिसे महीनों से खोलकर भी नहीं देखा। और फिर महीने के अंत में पता चलता है कि 5 से 7,000 रुपये तो ऐसे ही हवा में गायब हो गए। इसीलिए अपने हर छोटे खर्च को ट्रैक करना वेल्थ बनाने का एक गोल्डन रूल है। चलिए, लिस्ट बन गई, खर्चे भी ट्रैक हो गए। अब इन लोन्स को सिस्टमैटिक तरीके से खत्म करने की बारी है। आइए देखते हैं लोन चुकाने की 2 सबसे असरदार रणनीतियां, स्नोबॉल और एवलांच तरीके। इन दोनों में फर्क क्या है? स्नोबॉल तरीका कहता है कि सबसे पहले अपनी लिस्ट के सबसे छोटे कर्ज को चुकाइए और खत्म कीजिए। क्यों? क्योंकि जब एक कर्ज पूरी तरह क्लियर होता है ना, तो एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल जीत का एहसास होता है, कॉन्फिडेंस आसमान छू लेता है। दूसरी तरफ है एवलांच मेथड। ये प्योरली मैथ्स पर आधारित है। इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट वाले लोन को पहले टारगेट किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा बच सके। हालांकि एवलांच मेथड में पैसा बचता है, लेकिन स्नोबॉल तरीका हद से ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ मैथ्स का नहीं बल्कि माइंडसेट का खेल है। 35% से लेकर 50% तक
सही सुना, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये वो खतरनाक ब्याज दर है जो क्रेडिट कार्ड के बैलेंस पर लगाई जाती है। ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि क्रेडिट कार्ड का उधार हमारी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। यहाँ एक फ्रेज बिल्कुल फिट बैठता है, आर्थिक जहर यानी फाइनेंशियल पॉइजन। क्रेडिट कार्ड का डेट बिल्कुल वैसा ही है। ये शुरू में एक झूठी अमीरी और स्टैंडर्ड का एहसास दिलाता है, लेकिन चुपचाप अंदर ही अंदर खोखला करता रहता है। अगर लिस्ट में किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड डेट है तो समझ लीजिए उसे सबसे पहले खत्म करना है। इसका ब्याज किसी भी सॉलिड फाइनेंशियल प्लान की धज्जियां उड़ा सकता है। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे बड़े एक्शन पॉइंट पर, होम लोन का खेल जीतना, जिसमें हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप अप स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। ये स्टेप अप स्ट्रैटेजी ना सच में गेम चेंजर है और लाखों रुपए बचा सकती है। रूल बहुत सिंपल है। जैसे जैसे साल दर साल इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे हर साल अपने होम लोन की ईएमआई को सिर्फ 10% बढ़ा दीजिए और उसके साथ पूरे साल में सिर्फ एक एक्स्ट्रा ईएमआई भरिए। सुनने में छोटा लगता है ना, लेकिन इसका असर जादुई है। बस इतना करने से एक लंबा 25 साल का लोन आसानी से 10 से 12 साल के अंदर पूरी तरह खत्म हो सकता है। सोचिए, न सिर्फ टाइम आधा हो गया, बल्कि ब्याज के रूप में जो लाखों रुपए बैंक के पास जाने वाले थे वो बच गए। इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है। आखिर कर्ज की असली कीमत है क्या? ये सिर्फ अकाउंट से कटने वाले पैसों तक सीमित नहीं है। कर्ज अपने साथ हमारी मन की शांति, रात की नींद और हमारा आत्मविश्वास भी ले जाता है। ये एक ऐसा भारी जज्बाती बोझ है जो लगातार स्ट्रेस बढ़ाता है। और इसीलिए इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ यही निकलता है, अनुशासन और रणनीति मिलकर ही सच्ची आज़ादी लाते हैं। देखिए, रातों रात कोई चमत्कार तो होगा नहीं, लेकिन एक सॉलिड प्लान बनाकर, मनी लीक्स को ट्रैक करके और स्नोबॉल या स्टेप अप जैसी स्ट्रैटेजीज को अनुशासन के साथ फॉलो करके इस बैंकिंग सिस्टम के चक्रव्यूह को बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। जिस दिन वो आखिरी ईएमआई कटेगी और सारा कर्ज जीरो होगा, वो सच्ची आज़ादी का सबसे सुकून भरा पल होगा। तो क्या हम आज अभी से ही अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने आप से जरूर पूछना चाहिए।